अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। नमस्कार, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के पास में 14 मई को निर्माणाधीन पुल गिर जाने से बहुत लोगों की जानें चली गई हैं। उस पुल के नीचे एक मिनी बस, मोटरसाइकिलें और कार दब गई हैं। सरकारी आंकड़ा बताते हैं कि मलबे में दबने से 18 लोगों की मौतें हो गई हैं। ये घटना सरासर सरकारी तंत्र की लापरवाही से हुई है और अभी 18 लोगों की मौतें सरकारी आंकड़ा के हिसाब से बताई जा रही हैं, लेकिन न जाने कितनी मौतें हुई होंगी, कितने लोग अभी मलबे में दबे होंगे, शायद इसका जिक्र बाद में भी नहीं होगा। इस घटना ने मुझे झकझोर करके रख दिया। हंसती खेलती जिंदगी चंद मिनटों में सिमट करके रह गई है। इतनी बड़ी घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पर हुई है, लेकिन देखने के लिए, लोगों की चीख पुकार, रोती हुई आवाज को सुनने के लिए न तो प्रधानमंत्री आए और न ही मुख्यमंत्री आए हैं। लोगों की जान गई है, इसकी परवाह दो में से किसी को नहीं थी। ये लोग तो राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी भी तरह से मैंने इनके ऊपर हलचल नहीं देखी है। अब देखना ये है कि क्या मुआवजा की घोषणा करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे या इस घटना की सच्चाई के साथ में ईमानदारी से जांच करा करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगले साल लोकसभा चुनाव फिर से होने वाले हैं। पिछला 4 साल मोदी जी आपके कार्यकाल का गुजर गया है, लेकिन बनारस के हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी तक वहां पर किसी भी तरह का बड़ा बदलाव मैंने नहीं देखा है। अभी मई में 20 ऐसे शहरों की लिस्ट आई है जो सबसे गंदे शहर हैं और उस लिस्ट में बनारस का भी नाम है। तो आपने किया क्या है? बनारस देश में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है, लेकिन बनारस के हालात एकदम खस्ता हो गए हैं। पानी, बिजली, सड़क, गंदी नालियां, इतनी गंदगी हो गई है कि समझिए वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और अब इतनी बड़ी जो घटना हो गई है, इससे लोग सदमे में हैं। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। तो मोदी जी, जब बंगाल का पुल गिरा था तब आपने बहुत मजाक उड़ाया था और आपने कहा था कि बंगाल का पुल गिरना एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है। लेकिन अब जब बनारस में पुल गिरा है तो आप इसको क्या नाम देंगे? इसका जवाब जनता आपसे मांग रही है। तो खबर लहरिया के जो बनारस में मेरे रिपोर्टर हैं, उनसे मेरी हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर के बात होती रहती है और हर दिन बनारस के 2 से 3 खबरें मेरे पास आती हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, नाली, गंदगी और बिजली और क्राइम के केस के मुद्दे होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ये आपका जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों हैं? आपने बनारस को एक तरह से गोद जैसे लिया है और अगर बनारस के इतने बुरे हालात हैं तो देश के जो बाकी गांव होंगे जहां पर आपकी ही सरकार है, वहां के हालात कितने बुरे नहीं होंगे, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, बनारस से ही देखा जा सकता है। और एक बात मैं और बताऊं, हमारे बुंदेलखंड में चित्रकूट, बांदा और महोबा में जो भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने एक एक गांव तीनों जिले से गोद लिया है,
लेकिन इन गांवों में विकास के नाम पर जीरो है, जीरो। किसी भी तरह का विकास नहीं है। आप चाहें तो अपने सांसदों से उसकी रिपोर्ट मंगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आकर के दौरा कर सकते हैं। मैंने तीनों गांव की रिपोर्टिंग की हुई है और पता है इन तीनों गांव में लोगों ने क्या सवाल किया हमसे। उन्होंने मजाक उड़ाया है मोदी जी और कहा है कि भाजपा के सांसदों ने इन गांव को गोद लिया है, तो क्या ये गांव गोद में ही रहेंगे या कभी चलेंगे भी? जो गिरा है वह पुल के ऊपर बनाए गए सीमेंट का 100 टन का एक गर्डर था, जो चढ़ाते समय जमीन पर जा गिरा और लोगों की जिंदगी समेट करके ले गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना भीड़ भाड़ इलाके में इतना बड़ा काम क्यों चल रहा था? पहले से लोगों के आने जाने की अलग से व्यवस्था और रास्ता क्यों नहीं की गई थी? कोई ट्रैफिक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? और ये जो काम चला रहे थे ना, ये आप ही के चहेते हैं और इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है उसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार। तो बनारस की इस घटना ने मेरे दिमाग में कई मुद्दों को ताजा कर दिया है। मैंने कई जर्जर बिल्डिंग की रिपोर्टिंग की है, सचिवालय हैं, सड़कें हैं, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर पड़ी हुई हैं। सरकारी मनमाना पैसा निकाल करके इन बिल्डिंगों को बना करके एक 100 पीस के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है और लोग अपनी जान को हथेली में रख करके यहाँ पर काम करते हैं। तो चित्रकूट जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM के तहत जो महिला उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। पहली बात तो कई ऐसे ये उपकेंद्र बनाए गए हैं जो सिर्फ नाम के लिए हैं। दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, न उसमें खिड़की है, न दरवाजे हैं, न कोई व्यवस्था है और न वहां पर एनम जाती हैं। तो चित्रकूट जिला में 139 उपकेंद्र बने हुए हैं और ये उपकेंद्र हैंडओवर होते होते जर्जर हो गए, लेकिन आज तक इनका हैंडओवर नहीं हुआ है। एक उपकेंद्र की लागत लगभग 7.5 लाख रुपए है और ये पैसा सिर्फ पानी में बह गया है और सिर्फ हैंडओवर के इंतजार में ये इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। तो बांदा जिला के साहेपाटन गांव में एक रंज नदी है। इस नदी पर 3 साल पहले एक पुल बनाया गया था ताकि गांव वालों को आने जाने के लिए रास्ता मिल जाए, आराम हो जाए, लेकिन ये पुल एक बारिश में ही बह गया है। अब गांव वालों को आने जाने में बहुत मुसीबत होती है। कोई भी भारी सामान, अनाज वगैरह लेकर के अपने गांव के न उस पार जा सकते हैं न इस पार आ सकते हैं। जब बारिश हो जाती है तो इस गांव के लोग अपने गांव में ही कैद होकर के रह जाते हैं। इसी तरह से बांदा जिला के दुरेड़ी गांव को जाने वाली जो सड़क है वो 2 साल पहले बनी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। धूल भरी सड़क में लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। आए दिन इस सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं। बांदा जिला का एक पथरा गांव है जहां पर प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत टूटी हुई है, बरसात में छत पूरी तरह से चूती है, नीचे की फर्श उखड़ गई है और ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि जो ये जर्जर इमारतें हैं इनके बारे में प्रशासन को, सरकार को पता नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी सूचना शायद ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। और पहुंचाएंगे क्यों? मुझे लगता है कि इनको शायद तभी इंतजार है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तभी ये बात सुर्खियों में आएगी, जैसे अभी बनारस में हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकारी पैसे का दुरुपयोग और सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही समझ में आ रही है। ना तो सरकार टूटी इमारतों या अव्यवस्था के बारे में पलट करके देखती है और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा की जाती है।
तो सरकारी इमारतें, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, किसी को भी ले लीजिए, भगवान न करे कि बनारस जैसे के हालात यहाँ पर भी देखने पड़े। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप जरूर से मेरे साथ इस चर्चा में जुड़िए और अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे भेजते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंचता रहे। अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।